सामने कहा है तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बाहर जाके मीडिया को बताइए, तो उन्होंने कहा हमारी राजनीतिक मजबूरी हम बता नहीं सकते। तो मैं मनीष जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस बजट की तारीफ ऑपोजिशन वाले भी करें, चाहे प्राइवेट में करें, लेकिन अगर ऑपोजिशन वाले अगर जिस बजट की तारीफ करें तो बजट वाकई काबिल तारीफ है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कई लोग कह रहे थे हम सारे लोग नए नए आए हैं, नौसिखिए हैं, अपने को राजनीति नहीं आती, हमारे में से ज़्यादातर लोग पहली बार चुनाव लड़े हैं, पहली बार सरकार में आए हैं, आम आदमी है, नेता तो है नहीं। तो कई लोग कहते थे बजट बना पाएंगे क्या ये, और कई दिनों से एक माहौल तो ये बनाया ही जा रहा था, इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। लेकिन अब इस बजट को देखने के बाद लोगों को लग रहा है सरकार तो शायद इन्हीं को चलाने आती है, अभी तक जो कुछ चल रहा था मैं अपने साथी विजेंद्र गुप्ता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, राजनीति हमें ही करनी आती है। अब राजनीति भी सिखाएंगे और सरकार चलानी भी सिखाएंगे। बहुत अच्छा बजट बना है, अब चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करने का, और हम सब लोगों को मिलकर इम्प्लीमेंट करना है और जनता के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये स्वराज का बजट है, इसमें जनता का रोल बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बजट में जितनी बातें कही गई है उसमें 90% से ज़्यादा बातों पे अमल चालू हो चुका है। जैसे आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि नमामि गंगे नाम का एक प्रोजेक्ट है जिस पे 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और पहले 3 महीने में उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। तो कुछ लोगों ने कहा जी हाँ बजट तो बन जाता है, फिर होता थोड़ी है। हम बीजेपी नहीं है, हम आम आदमी पार्टी हैं। हमारे यहाँ बजट प्रेजेंट होने के पहले उस पर काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जनता से जो वादे किए थे 4 महीने के अंदर, उसमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा वादों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और कई वादे तो पूरे हो चुके हैं। और इस बजट के अंदर उन सब चीजों की झलक है। हमारा स्लोगन है और उस स्लोगन पे हम करते हैं काम, जो कहा सो किया। जैसे चुनाव के पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले बीजेपी ने कहा था काला धन लेके आएंगे, और चुनाव जीतने के बाद बोले योगा कराएंगे। काला धन भूल गए, बोले योगा कराएंगे, सारे अपनी अपनी चटाई ले आओ। चुनाव के पहले बोले अच्छी चीज है योगा, मैं मना थोड़ी करूं। चुनाव के पहले कह देते योगा कराएंगे तो पता नहीं जनता वोट देती कि ना देती। दूसरी बोले चुनाव के पहले बोले महंगाई दूर करेंगे, और चुनाव के बाद कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान करेंगे। अच्छी बात है, भारत स्वच्छ अभियान करना चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले स्वच्छ भारत अभियान और योगा के नाम पे वोट मांग के देखते देखते कितने लोग वोट देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। शिक्षा के ऊपर हमें बहुत गर्व है, शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। हमें अपने लोगों पे गर्व है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, और हमें पूरा यकीन है कि अगर हमारे देश के लोग पढ़ लिख गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, और अगर हमारे बच्चे स्वस्थ हो गए, तो
तो ये हमारे देश के लोग और हमारे बच्चे इस देश को कहीं का कहीं ले जाएंगे। विकास सरकारें नहीं करती, विकास देश के लोग करते हैं। सरकारें तो विकास के लिए माहौल तैयार करती हैं। शिक्षा पे दोगुना बजट किया गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे वही अपनी पुरानी घिसी-पिटी राजनीति शुरू की। दलितों के लिए कुछ नहीं किया जी, फलानों के लिए कुछ नहीं किया जी, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति करते करते 3 सीट रह गई, अभी 3 भी नहीं बचेंगी। ये अब अपना आप लोग अपना पैराडाइम बदलिए थोड़ा। अगर शिक्षा पे बजट बढ़ा है और अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, मैं दिल्ली में खूब घूमता हूँ, खूब लोगों से मिलता हूँ, सबसे ज्यादा खुश शिक्षा पे बजट बढ़ने से कौन हुआ है? दलित हुए और गरीब लोग, क्योंकि उनको लगने लगा है। अभी तक क्या होता था, सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनता था। क्यों? सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजता था, सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे 0 है, बड़ा होके वो सफाई कर्मचारी। अब सफाई कर्मचारी का बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा लेगा और सफाई कर्मचारी का बच्चा बड़ा होके सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अस्पतालों के अंदर बजट बढ़ाया गया। इंडस्ट्रीज के अंदर 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पे 7 तरह की फैसिलिटीज इसी साल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। लाइसेंस राज दिल्ली में खत्म किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब कदम उठाए जा रहे हैं। 10,000 बसें नई लागू की जाएंगी। 1 लाख रोजगार, कम से कम 1 लाख रोजगार इस बजट से तैयार होंगे। एक चीज जो मीडिया ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट की, उसको मैं साफ करना चाहता हूं। उस दिन शाम को खूब चलाया, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। क्यों हो गई जी महंगाई? बोले एंट्री टैक्स लगा दिया। कितना लगाया एंट्री टैक्स? बोले टेम्पो पे 100 रुपए। टेम्पो पे 100 रुपए का मतलब एक टेम्पो, कम से कम एक टेम्पो में 1 टन माल आ जाता है, तो 100 रुपए को 1000 से डिवाइड कर लो तो पर केजी 10 पैसे दाम बढ़ा। पर केजी 10 पैसे तो कुछ भी नहीं होता जी। और ये तो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज टेम्पो ले रहा हूं मैं, अगर आप 10 उसमें जो आखिरी जो था 10 पहियों का व्हीकल जो था, उसका तो पता नहीं कितने टन माल आता है उसके अंदर। 1500 रुपए, उसमें तो शायद 1 पैसा बन रहा था, मैंने कैलकुलेट किया 1 पैसा पर केजी के हिसाब से। ये तो कुछ भी नहीं है। और जैसा मनीष ने कहा, ये वाकई सच्चाई है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जितने ट्रक और टेम्पो दिल्ली में एंटर किया करते थे, उनके हर रेड लाइट के ऊपर उनके पैसे बंधे होते थे। उनके रेड लाइट पे सारे पैसे बंद हो गए भाई साहब। तो अगर उनके रेड लाइट पे सारे पैसे बंद हो गए, तो इसका मतलब उनकी जितनी बचत हुई है 100 रुपए और 1,500 रुपए तो कुछ भी नहीं है। तो कोई महंगाई नहीं होने वाली। ये गलत फहमी तैयार की जा रही है, कोई महंगाई नहीं होने वाली। दूसरा कहा जा रहा है वैट बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया। वैट का कानून अमेंडमेंट किया, वैट कहां बढ़ा दिया? कोई वैट नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया। तो कोई महंगाई नहीं की। ये इतना खूबसूरत बजट है कि बिना महंगाई करे, बिना टैक्स बढ़ाए, और आपको शिक्षा में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? चोरी बंद कर दी बस। जैसे अभी सतिंदर जैन ने बताया, जो बेड 1 करोड़ का बना करता था, वो इन्होंने 15 लाख रुपए का बनाना चालू कर दिया। तो सारा पैसा बच गया, उससे हमने इतना सारा काम करना चालू कर दिया। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, केंद्र सरकार लगातार हमारी ऐसी तैसी करने में लगी है। एक के बाद रोज एक। कोई कभी कहेंगे हम ऑर्डर पास करते हैं, वो कह देते हैं योर ऑर्डर इज नल एंड वॉइड, एब इनिशियो। दिल्ली के अंदर ऐसा टाइम था जब बीजेपी की भी सरकार थी, मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इतना तंग तो कांग्रेसियों ने भी बीजेपी वालों को नहीं करा। ऐसा टाइम था जब दिल्ली में
शीला दीक्षित जी की सरकार थी और वहां पे आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इतना तंग तो उन्होंने भी नहीं करा जितना तंग आज मोदी सरकार ने करा। ये तो मियां बीबी है सर, रोज कुछ ना कुछ मैंने है जी एक्सेप्ट कर गए गुप्ता जी। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, पिछले 10-15 दिन से टाइम मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी किस्मत खराब है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाया। वो तो सर विदेश में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया दिल्ली सरकार के अंदर, आज दिल्ली सरकार में 2 होम सेक्रेटरी हैं जी, एक नरेंद्र मोदी जी के होम सेक्रेटरी, एक दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी हैं। आज दिल्ली के अंदर 2 एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ है, एक दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ। आज एंटी करप्शन ब्रांच थाने में 2 एसएचओ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एसएचओ हैं और एक दिल्ली सरकार के एसएचओ हैं। आज तक दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी बुरी तरह से हार जाए, 70 में से 3 सीट आए और फिर भी होम सेक्रेटरी भी उनका और एसीबी का चीफ। इतनी गुंडागर्दी तो कभी किसी ने। तो अगर आडवाणी जी कहते हैं इमरजेंसी की बात, तो क्या गलत कहते हैं बताओ? ठीक ही कहते हैं, फिर वो भी नहीं दे रहे देश के लोग। लेकिन मैं एक बात कहना, देश के लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, इस किस्म की नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आज केवल दिल्ली में नहीं, पूरा देश देख रहा है और चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली में, दिल्ली चुनाव के पहले आप सब लोगों को याद होगा कि किस तरह से पूरा बीजेपी का कैंपेन नेगेटिव कैंपेन था। आम आदमी पार्टी का कैंपेन क्या था, हमने 49 दिन में क्या किया, हमारा पॉजिटिव कैंपेन था। बीजेपी का पूरा नेगेटिव कैंपेन था और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता, 3 सीट आई। अगर अब ये लोग नहीं सुधरे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सरकार अच्छी चला रहे हैं जी। अगर ये इनका वो रहा तो बिहार में भी इनकी कभी 3 सीट ना रह जाए। खैर, इनकी मर्जी, ये जिस तरह की भी राजनीति करना चाहते हैं। हम नेगेटिव राजनीति नहीं करना चाहते, हम अपने काम की राजनीति करना चाहते हैं। अब बजट आया है, बजट के ऊपर अपने को सबको मिलके काम करना है। जनता ने बहुत पसंद किया बजट को। अंत में बस यही कहूँगा, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों से मैं अपील करूँगा कि जो बजट वित्त मंत्री जी ने रखा है उसको अब सफल बनाने के लिए हम सब लोगों को अपनी कमर कसनी है और इसके लिए तैयार होना। बहुत बहुत धन्यवाद।